तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? तुम शराब के लिए मुझे पैसा मांग रहे हो? अरे भैया इसमें शराब और वैसे क्या बात है, मुझे पैसे की जरूरत है, पैसे दो ना भैया। खबरदार सूरज, तू आज से इस घर में नहीं रहेगा। सूरज, अगर तुझे पैसा चाहिए तो अपने भैया से इस तरह, तुझे इसीलिए पढ़ा लिखा था। क्या भैया अब मुझे पैसा नहीं देंगे? नहीं, मुझे पैसा चाहिए भैया। भैया मुझे पैसा चाहिए तो चाहिए। बस खबरदारी भैया, हाथी को रोकिए। बस खबरदारी, हाथी को रोकिए वरना अंजाम इसका पूरा पाओगे। मारे हंटर से चमड़ी अभी खींच लो, मान सम्मान सारा भुला। अरे वाह सूरज वाह, तेरी हिम्मत की तुझे आज देनी पड़ेगी। जिस भाई ने पढ़ाया लिखाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज इसी भाई की पट्टी हाथ उठाना चाहता है ना? ठीक है सूरज, ले तू एड्रेस। सबसे पहले अपने भाभी की बात कर, फिर अपने भाई का ऊपर या मेरे मालिक, या मेरे परमात्मा, आज मुझसे ये क्या हो गया? अरे शराब के नशे में मैंने अपने पिता तुल्य भाई का अपमान किया। आज मैं अपने भाई के ऊपर हाथ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ए सूरज, तू गंदा है, अरे तू नीच है। जिस भाई ने तुझे अपने बच्चे की तरह पाला पोसा, उसी के ऊपर तू हाथ उठाया। वाह भाभी माँ, धन्य हो भाभी माँ, तुम हमारे घर में औरत नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी। भाभी माँ, ये आपका एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। अरे मेरे हाथों से घोर पाप होने से बचा लिया भाभी माँ। भाभी माँ, हो सके तो मेरी गलती को माफ कर देना। आज के बाद ये तेरा देवर सूरज इस घर में नहीं रहेगा। सूरज, कि तू अब इस घर में नहीं रहेगा? आखिर ये घर छोड़कर कहाँ जाएगा मुन्ना, कहाँ जाएगा? सूरज, ठीक है, अगर इस घर में नहीं रहना चाहता, कहीं जाना चाहता तो जाने से पहले मेरी एक नसीहत लेते जाना मुन्ना। बोलो भाभी माँ, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो भाभी माँ? जब कभी भी इस घर में आना, नेक इंसान बनकर आना, तभी इस घर में पाँव रखना, नहीं तो इस घर में पाँव मत रखना। भाभी माँ, आज मैं हमको वचन देता हूँ कि जब तक अपनी सारी बुरी आदतों को नहीं छोड़ दूंगा, तब तक लौट कर इस घर में नहीं आऊंगा। इतना ही नहीं भाभी माँ,
आज मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कह रहा हूं, आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगा। मुन्ना रामचंद्र, मेरे भाई, भैया आज ये तेरा बड़ा भाई अपने ही नजरों से गिर गया मुन्ना। अरे भैया भाभी ने हम दोनों भाइयों की परवरिश किए, पढ़ाना लिखाना शुरू किए, ये समझकर कि हमारे दोनों भाई पढ़ लिख कर एक दिन दुनिया में हम लोगों का नाम रोशन करेंगे। लेकिन मुन्ना, मैं गलत साथियों के संगत में पड़कर शराब पीने लगा मुन्ना, जुआ खेलने लगा, यहाँ तक कि तवाहिफ के कोठे पर जाने लगा मुन्ना। आज तो मैं हाथ पार कर दिया, शराब के नशे में भैया के ऊपर हाथ उठा लिया मुन्ना। मुन्ना, भैया आज मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, अगर पता होगा तो कभी मुलाकात होगी, नहीं तो आज के बाद ये भाई नहीं मिल पाएगा। जाने से पहले मुझसे एक वादा कर मुन्ना, मेरी बात को मानेगा? क्यों नहीं मानूंगा भैया। मुन्ना, मेरे जाने के बाद भैया और भाभी पर किसी प्रकार का कष्ट न पड़े, एक ही देख रेख करना और पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना मुन्ना। एक दिन पढ़ लिख कर एक सरकारी वकील बनकर दिखाना मुन्ना। भैया ये चंदन आपसे वादा करता है, एक दिन मैं सरकारी वकील बनकर जरूर इस घर में आऊंगा और भैया भाभी का नाम रोशन जरूर करूंगा भैया। बस मुन्ना, तुझसे यही उम्मीद है। आज ये तेरा भाई घर छोड़कर बहुत दूर जा रहा है मुन्ना। बड़े भैया, हो सके तो अपना नादान बच्चा समझकर मेरी गलतियों को भैया हो मेरे राम जैसे, भैया हो मेरे राम जैसे, भौजी हमारी सीता, इनके बचन जैसे रामायण गीता। हमारे भैया हमारी भौजी, तेरे पढ़ाई क्या समाचार है मुन्ना? पढ़ाई का समाचार मेरे ठीक है भाभी माँ, लेकिन क्या कुछ कहना चाहता क्या मुन्ना? कहना तो बहुत चाहता था, लेकिन घर के हालात देखकर मुझे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। आखिर क्या कहना चाहता है, बोल मुन्ना। भाभी माँ, मेरी बात सुनो। होने वाली है परसों परीक्षा मेरी, होने वाली है परसों परीक्षा मेरी, 1000 रुपये देना पड़े। होने वाली
नहीं मिला तो परीक्षा में भी फेल होना पड़ेगा। क्या कर रहा है रामचंद्र? तुम्हारी परसों परीक्षा होने वाली है। तो ठीक है, परीक्षा होने वाली है तो तुम्हें अपने भाभी से मांग लो। मैं कह दे रहा हूँ तुम्हारे फीस की इंतजाम कर देगी, और तुम्हारे खर्च के जितने 1000-2000 रुपए लगेंगे वो भी तेरी भाभी तुझे दे देगी। और मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, और आप लोग घर को अपनी भाभी से पैसा लेकर आप सीधे परीक्षा देने चला जाना मुन्ना। तेरी 1000 फीस लगी हुई है। हाँ भाभी माँ। ठीक है मुन्ना, ये लेते फीस का पैसा। क्या बात है? तेरे रास्ते का भी खर्च है इसमें। हमको तो भाजी, हमको तो तू क्या करेगा सीताराम? हम कहा दे भैया खर्चा दे, हमको खर्चा दे। तुझे खर्च, तू क्या करेगा? अरे हम हमारे लगे बहुत खर्चा है, भैया का कम खर्चा लेके हमारा खर्चा ज्यादा बा। तेरा क्या खर्चा है? चौराहा जाए थे, सवेरे जा चाय पी ले, फिर बैठा रहा गुटखा खा ले, फिर बैठा रहा पान खा ले, एक खर्चा हो गया ना। और खर्चा बा। कौन खर्चा है? एक बाद जाए दिया, जब 11-12 बजे लगे तो मूड में आएगा का बताई 75 वाली देखी आई। जब जाए थे तो 75 रुपया हमके दे दी थी। जब 75 दे दे तो न कुछ करो, 10 रुपया के नमकीन लेके चबाई दे उधर वो हो गया। अब अभी और खर्चा बा। और क्या खर्चा है? खर्चा है जब दारू पी लें तो हो का बताए भाई, कुछ बढ़िया वाला हो, गरम गरम मसाला वाला, तब बढ़िया दारू जोड़ बन। तो जब जेवा में रहा तो भौजी दुकान पहुंच जाए थे, अगर नए मुर्गा खरीद पाओ तो 2 अंडे खरीद ली थी। मतलब तो का पैसा दे दी, पवारा तक पैदल ही जा जाऊंगा। हम कहते भैया के दिया हमहू को दिया। का गुटखा पान दारू सिगरेट गांजा पिए बड़े पैसा मिले। आए काहे मजिल के भैया कितना पैसा देते हैं, मांगे 500 रुपया दे दे 1000 रुपया। पढ़ाई कर जब पढ़ाई कर जाके देखा था सामने दारू पी घर में आई गए। हाँ, इसीलिए मजिल के भैया के कारण तो मैं भी खर्चा नहीं मिल रहा है। अगर आज भैया ढंग से पढ़ाई करते तो जैसे मुझे खर्चा मिला उन्हें मिलता, उसके साथ साथ तुझे भी खर्चा मिलता। सीताराम, कहीं सूरज की आदत तूने तो नहीं खराब किया? हमको लग रहा है भाभी। नहीं भाभी, हम नहीं खराब करे। बताओ आप, तो हमारे मालिक है, हमारे नौकर है, कहीं नौकर मालिक को खराब कर सकता है? मालिक नौकर को खराब कर सकता है? तुझसे तो शराब नहीं मंगाते थे? नहीं, हमसे नहीं मंगावत है। यहाँ कहो दे देते, आधी पी के आधे ले जाके देवो कर। तुझे भी एक पैसा नहीं मिलेगा। भाभी माँ इसे भी खर्चा बंद कर दो। भाभी माँ, क्या बात है? मुझे भूख भी लगी है और शाम की आज पहुँचना है। अगर हम इनोर से शाम की नहीं निकलेंगे तो परसों परीक्षा कैसे देंगे? भूखा है रामचंद्र, तू बहुत जल्दी भूखा हो जाता है मुन्ना। अरे भाभी समय भी हो रहा है, मुझे ट्रेन भी पकड़ना है। ठीक है, मेरी बात सुन। अरे चला देवरो घरावा में, वो चला देवरो घरावा में, अरे खानवा खियाई खाई के जाई से भूले हो।
भाभी माँ सुन रही हो? मुन्ना सुन रही हूँ। ए चला भाऊजी घरवा में खानवा खियावा खाई के जाबई सकल हो चला जहाँ जहाँ जइहा अपन याद राखिहा। अच्छी बात है भाई जहाँ जहाँ जइहा अपन याद राखिहा। अच्छी बात है। जहाँ जहाँ जइहा आगे मन महोदय दूल्हे राजा के मामा श्री जी, दूल्हे राजा के मामा जी देवर भाभी के काम को देखते हुए 11 रुपये दे रहे हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत करते हैं, नमस्कार पहुंचिए। जहाँ जहाँ जइहा अपन याद राखिहा। जहाँ जहाँ जइहा अच्छी बात है भाभी माँ। भैया ए भौजी के कबौना गइहा। भैया ए चला देवरु घरवा में। चला देवरु घरवा में खानावा खियाई। आई के जाई से दूर हो। क्या बताओ दोस्तों, मैं जब घर में आती हूँ कोई नौकर का पता ही नहीं रहता है। चलती हूँ बैठ कर इंतजार करती है कौन सा नौकर पैसा लेके काम करता है, कौन सा हराम कर लेता है। हम कहे मालकिन पे लगही। सारे चीनालू की औरत चमगादड़ का अब स्टैंड अप करे। मालकिन पे लगही करता है, मालकिन पे लगी। हम कहे मालकिन के कोमल चमड़ों में हमार कूट कूट प्रणाम। अरे कोमल चरणों में कूद कूद के चमड़ों पसियाना निहार आया है माटी देवरो। एका कोमल चरणों में ओहो कोमल चरणों में कोट कोट प्रणाम। हम कहे कोमल चमड़ों में हम कहे मालकिन पा लागी। खुश रहा। नेहुरा पहरा ला दी। माटी देवरो निउरा पैरा ला दी हैं? नहीं मालकिन पा लागी। सब जवानी खटिया बिछा के लालटेन जला के फूकूंगी जल के राख हो जाओगी। हम आगे छोट लड़के जाते हैं, हम कहे ग्रुप पा लागी तो हम लड़के कहा था ग्रुप पा लागी नेहुरा पहरा ला दी। वही दिक्कत लड़के आवाज आई। हाँ सीताराम, हाँ तेरी आज यही सजा है। कौन सा है? तेरी आज यही सजा है कि मेरे बारे में सबको बताएगा। ओहो बारे में बैठ जा, बैठ जा। कुशली बैठा। अंडवा पंडवा पंडवा की अंडवा पे ओका बका कि शेर बच्चा निकला। इसलिए अंडा नहीं आ रहा है माटी देवनो। क्या बैठा तू? अड्डा है अड्डा अड्डा अड्डा। मालकी के बारी में, मालकी के बारी में
मालकी के बारे में। एक पौवा जुआ आधा किलो लिए कहो कहो चगोरियों पर जा। अरे किरात ही गंधात ही हम गंधात ही ना किरा नहीं आए। आप ही कहे बारे में। अरे माटी जो नहीं है बता यह बता है जा हम ना बताओ हम जाते ही जा बताओ अपन विषय में। ओहो बीचा घड़ी से। अच्छा सही सही बताओ मालकिन, इतना दिन हो गया तुहार करत का हम कहो तुहार ली ही आज ले बे नमवा नमो का नाम पहले देखा था पंच तब हमको तू तो दिया है। अच्छा इतना दिन हो गया जब कभो ना आइलिन तो आज कैसे ले नमवा आज ले नमवा क्या वहाँ नहीं है। हम कहा थे मालकिन नमवा ना आइलिन तो कैसे ले बतावा। नमो का नाम पहले वही कहा थे के आई गया कहाँ खिजड़े आ गए। तो बजे नहीं है जाता है वहाँ जाता है। हाँ देखा जब इतना दिन नाम पता तो हम नहीं बताए तो कैसे बताए। कैसे बताए दे लेकिन तू खड़ी आ तो कैसे ले नहीं हो रहा है यार। अरे बाप के दाढ़ी में कैसे तुहार दामाद भा है। दामाद ना हमार बिटिया दामाद बिटिया निहारा यहाँ दिमाग 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 आए हमारी कहा का मतलब कि तू न रहा तो तुहार नाम पता बता सकते है कि पंचो। और जब तू खड़ी आ सामने कैसे तुहार नाम पता बताई। हाँ तब ऐसा कर सीताराम हाँ तू बैठ जा एक मैं खुद अपना परिचय बताऊंगी। कोई बात नहीं है अभी इसमें बोलना नहीं न बोला सांस तक नहीं लेना है। अगर बेटा लिया कसम जवानी खटिया बिछा के लालटेन जला के फूकोगी जल के राख हो जाओगी। अच्छा ही बतावा जब सांस न ले हम बचब की नहीं पूरी अब कहा हमारे घर कहा नौकर नौकर को कोई यहाँ जगह नहीं सिर्फ जब तक काम कर रहे हैं तब तक। हम कहा थे भले कनो हर जाना है लेकिन बिना नौकर कुछ नहीं हो बिना मोहरा घर नहीं होता है। एक बात यह बतावत है अब नौकर जो है बहुत बढ़िया होता नौकर नौकर में कमी नहीं है लेकिन एक हजार लगा नौकर का मार देबू ना तब भुताई जाए जब चढ़े तो तरबो न करी। अच्छा हमारी बिल्ली हमें से में है तो आप बतावा ना बतावा हम क्या कर बोला भाई दोस्तों आप लोगों को ये नहीं मालूम होगा आज की रात कौन सा जिला है। आज की रात है जिला जौनपुर नहीं बल्कि जिला आगरा है। ये जिला आगरा है। आगरा शहर की रहने वाली मशहूर दवाई मेरा ही नाम चंपा भाई है। इनका नाम सुना पंचो इनका नाम चफना बाई है। ये कहा तो बोल लग रहे हैं दोस्तों मेरा ही नाम चंपा भाई है। हम सोची चफना बाई चंपा बाई चखना चंपा एक 75 वाली लग रही तो का बस चखना आई जब चफना कहे चफना ना है पखना। ना बताओ बतावा दोस्तों मेरा नाम चंपा भाई है। क्या बताऊं आज 4 महीने का समय बीत गया मेरा धंधा इतना डाउन चल रहा है। पुलिस वालों ने मेरा धंधा चारों तरफ से बंद करवा दिया। 1 रुपए के लिए मुहताज हो गई हूँ। यहाँ तक खाना खाने तक पैसा नहीं रह गया मेरे पास। अच्छा देखा पंच फिर बोलते है कहा है धंधा ना डाउन हो इलाहाबाद पे पहले बाजी में बहुत जानते हैं अब धीरे धीरे आवाज जाता है बात नहीं है जितना तवायब खाना से उनका शहर से भगा दिन गए के लिए यूनिवर्सिटी में लड़ के पढ़ाई आवे
देश विदेश के बच्चे पढ़ने आते थे तो क्या कहा स्कूल में साल में पढ़े 6 महीना होता है। सिंह सीताराम, हाँ इतनी ही बात नहीं है। हाँ इतनी ही बात नहीं है। मेरे कोठे पे 2 शख्स आते थे। कौन कौन? वो बराबर आते थे। हाँ उन्हीं के साथ में एक लड़का और आता था ठीक। जिसका नाम सिंघानिया सिंह है। ओहो सिंघानिया सिंह। जिसका नाम सिंघानिया सिंह है। हाँ बराबर मेरे कोठे पे आते जाते थे। एक समय की बात है, सिंघानिया सिंह मुझसे बोला हाँ कि चंपा भाई, मैं आपसे दिलो जान से प्यार करता हूँ। ठीक। मैं भी सोची कि मुर्गा जब फंसी रहा है तो मुझे क्यों मैं छोड़ू। सही बात सही बात। मैं भी बोली कि मैं आपसे भी प्यार करती हूँ। ठीक। लेकिन सीताराम, हाँ 4 महीने का समय बीत गया, ना कॉल ना मैसेज, हाँ। ना कॉल ना मैसेज आता, ना फोन आता है, उसका कोई पता नहीं। मालकिन अगर ऐसी बात है तो आएगा जरूर, क्योंकि नारी के नैन के बाण से जो नर घायल होए, कि घर छोड़े कि प्राण तजे दी में एक होए। अगर वादा किए तो मिलेगा जरूर। ऐसा कर सीताराम, चलती हूँ मैं, बैठकर आराम करती हूँ कमरे में। कोई आएगा तो मेरे पास संदेशा भिजवा देना। ठीक है। क्या बताओ साथियों, एक दिन की बात, मैं शराब के नशे में अपने घर पर पहुंच गया और नशे की हालत में मैंने भैया और भाभी से अभद्रता कर दी। यहाँ तक कि मैं अपने भाई के ऊपर हाथ उठाने वाला ही था कि वो तो शुक्र है भाभी माँ का जिन्होंने मेरे हाथ को पकड़ लिया। उस समय भाभी माँ ने मुझे एहसास दिलाया कि वाह सूरज वाह, आज तू अपने भाई पे हाथ उठा रहा है जो तुझे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर सयाना किया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत हूँ। शर्म बस मैं अपना घर छोड़कर निकल गया। घर से तो निकल गया लेकिन सोचने लगा कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, कौन मेरा साथ देगा। उस समय मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना शहर आगरा जाऊं और वहां पर मेरे प्रेमिका चंपा रहती है, उसके पास जाऊंगा तो मुझे सहारा देगी। आज मैं शहर आगरा आ गया हूं और इस वक्त चंपा का कोठा नजर आ रहा है, लेकिन बाहर से गेट बंद है। मैं आवाज देता हूं, अरे मैंने कहा अंदर कौन है? हेलो मैं हूँ राजा। जरा गेट खोलकर बाहर तो आओ। हेलो आजा मेरे राजा, बजा ले फिर से बाजा। तेरा नाम क्या है? हमको ना जानता, हाँ? यहाँ चंपा भाई रहते, मैं चफना बाबा हूँ। चफना बाबा है। ये बता, पहले तो तू इस कोठे पे नहीं था। अरे मेरे राजा, पहले ये बताओ मेरे सैया, पहले ये बताओ मकान कितना बढ़िया बना लो राजा। अच्छा, लेकिन जब मोहार नहीं देगे तो घुसेगे कहाँ से? ये बात सही है। जो जजमान आता है मुझसे बात करता है, मैं पैसा तय करती हूँ तब अंदर जाने देती हूँ। हेलो ये बात है। तो ये बताओ, मुझे चंपा भाई से मिलना है। चंपा भाई से पहले हमसे मिला कर जा। अरे तुम्हें जो पैसा चाहिए पैसा मिल जाएगा, लेकिन मुझे काम चंपा भाई से है। हे बालू रे तवा डगरिया चला बकाई से, बालू रे तवा डगरिया चला बकाई से। ओहे बालू रे तवा में गोवाए जोन्हरी,
ओहे बालू रे तवे बवायो जुनहरी बाजा लैला हमारे राजा हो बिछाई के गोलरी। वही मजा ही आए। क्या बात है, अरे तोहरे जैसे मिल जाती तो बात ही क्या रहा। रे तवा डगरिया चला बकाई बालू रे तवे बवायो रसी ओहे बालू रे तवे बवायो रसी माजा लैला हमारे राजा हो जन्म के तारा से। हेलो मेरे राजा। वाह भाई वाह, सबसे 500 ऐसा आइटम तो मैंने चंपा के कोठे पर कभी नहीं देखा था। सबसे 500 का काम चलाते हो मेरे राजा। हाँ हाँ, हमसे 150 में चला लो। यह बात बा, ऐसा है तो 150 के बाद जाए हमसे 500 ले ले, लेकिन हमका चंपा से काम बा, चंपा से मुलाकात कराई दे। चंपा से मिलना चाहते हैं? हाँ। अभी हमको आप नहीं पहचानते हैं? आए मैं सीताराम हूँ, सीताराम जो पहले गेट पर मिलता ओ था। क्यों बे सीताराम, अबे साले अच्छा खासा चूतिया बना लेता है बे। मैं तो सोचा कोई वो लखनऊ गुंडा आ गया है। देखा इधर तू हम जो लिया आवत जाते है तो का चिन्हत है तो पुरान कहाँ कहा बता देते ही, और ना दूसर के हो तो 400 झटक के बगल हो जाए। अबे हम खुद ही भरम खाएंगे, हम तो का पहचान ही नहीं पाए। सीताराम, अबे चंपा कहाँ है? चंपा से मिलने के लिए मैं उतावला हो रहा हूँ। कमरे में है, मैं तत्काल बता के आ रहा हूँ। बताओ बे। मालकिन आ यहाँ है। कौन? तोहरे देख चला। पुल्लू लुल्लू पुल्लू लुल्लू हाँ तो आज सगुन मगुन मेहराना। हम कहा दे तोहरे राजा राजा यहाँ राजा नाम क्या है? सिंघानिया सिंह। क्या बात कर रहे सिंघानिया सिंह आए हैं? हाँ ऐसा कर इज्जत के साथ मेरे से पास लेके आ। आवा बाबू साहब बैठे चली। कहाँ बैठी बे? हमारे इज्जतिया पे। कहाँ बात और इज्जतिया? हमारा बहुत बड़ी इज्जतिया है। कहाँ बात दिखाओ। बैठा चली। का बे ई तोर इज्जत है? एह पर हम बैठी तब चंपा से मिले चली। हाँ एह पर कैसे बैठ जात है बे? ये सबसे बड़ी इज्जत या एह पर बैठ कैसे जात है? इंग्लैंड से मंगाया देगा बैठका। अच्छा अच्छा, ये विदेशी कुर्सी है। हाँ अबे देख हम बाहरी कुर्सी पर बैठा ना यही, एह पर कैसे बैठ जाता है? एक दाई तो बैठ के दिखा, दोबारा हम बैठ के चला चला। देखा तो बड़वार बनाइए है, एक हवेली पे आई है। हम देखा गेट के बनाइए, हमका हमारा फर्जना हो तो सामने बैठी बड़वार बैठी बढ़िया। अबे तो मैं आदेश कर रहा हूँ साले, तू बैठ के दिखा, मैं बैठ कर चलता हूँ। कुछ ना बड़वार मनाई आ जाती कुर्सी उनके बढ़िया, हमारे सब बढ़िया। अच्छा तो चंपा है कहीं की जाए इज्जत बैठा के लिए हवा? कहीं इज्जत सिलवा के आओ। अबे साले इज्जत से लिवाने का मतलब इस इज्जत में बैठना नहीं है। हाँ मुझे अपने साथ लिवा कर चल। हाँ हमका क्या पता, हमका इज्जत का मतलब यही है। हाँ, हम विकलांग है। आइए चल। चंपा, अरे ओ चंपा, कैसा धर्मेंद्र गुरु, आज तो सारा माहौल ही बिगड़ गया है। बता वाले बुलावा त्योहार है, ऐठी वो हर जाती हैं। मैं समझ सकता हूँ कि चंपा मुझसे नाराज क्यों है। मैं महीने में कम से कम 2 बार मुलाकात करता था, लेकिन आज 3 महीने के बीच इसमें मुलाकात नहीं हो पाई। मैं यहाँ नहीं आ सका, लेकिन आज आया हूँ तो इससे बात करूंगा। चंपा कहा है एकदम ना रियाग बहा देता है। अरे मैं समझ सकता हूँ कि तू मुझसे नाराज है, लेकिन चिंता मत करो, देर आया हूँ दुरुस्त आया हूँ। और मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ।
का कहा चाहता हाँ? अरे चंपा हमारी बात क्या ये के मान लो कि तुम चंपा हमारी बात क्या ये के मान लोगे तो और कुछ भी कहो तो क्या न बुरा मान लोगे तुम। चंपा अगर तुमसे मैं कुछ कहूं तो कहीं हमारी बातों का बुरा तो नहीं मान जाओगी? क्या बात है? आपकी कैसे बात का बुरा मान सकती हो? मेरी बात सुनिए आप। अरे सरकार ऐसे कैसे बुरा मान जाओगे? ये बात है। अरे सरकार ऐसे कैसे बुरा मान जाऊंगी? अरे कदमों में आपके मैं सदा सर झुकाऊं। सरकार आप इतना सोचिए, आपकी बात को कैसे मैं बुरा मानूं? तो मेरी बात सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? चंपा चमन की कली क्या लाजवाब हो और जैसे किसी बोतल की छलकती शराब हो। छलकती शराब हो, छलकती शराब हो जैसे किसी बोतल की छलकती शराब हो। तो आंखों से ही आंखों में पी कर बेहोश हो, तो आंखों से ही आंखों में पी कर बेहोश हो और दिल में हजारों प्रश्न का तुम एक जवाब हो। एक जवाब हो, तुम एक जवाब हो, दिल में हजार प्रश्न का तुम एक जवाब हो। वास्तव में चंपा, भगवान ने तुम्हें इतनी खूबसूरती से बनाया है कि तुझे देखने के बाद मन मुग्ध हो जाता है और दिल में जितने भी प्रश्न उठते हैं हर प्रश्न का उत्तर में सिर्फ तू ही तो नजर आती है। देखिए, आपकी बात को समझ नहीं पा रही हूँ, मेरी बात सुनिए आप। अरे सरकार आप बहुत ही अरे खराब हो। मैं खराब हूँ? कैसे? अरे सरकार आप बहुत ही अरे खराब हो। अरे रहते जमी पर देखते अंबर का ख्वाब हो। ये बात है। अरे सरकार, आपकी बात को तो एकदम समझ नहीं पा रही हूँ। रहकर जमी अंबर को ख्वाब देख रहे हो आप। चंपा, अब मैं तुझे ज्यादा भ्रमित नहीं करूंगा। क्या? मैं देर आया हूँ, दुरुस्त आया हूँ और अपने दिल में एक ऐसा अरमान सजा कराया है। क्या? आज मैंने अपने दिल में जो अरमान सजा कराया हो क्या? तुझे बता देना चाहता हूँ। कहिए। अरे सजा कर दिल में एक अरमान, सुन रही हो ना? अरे सजा कर
दिल में एक अरमान तुम्हारे पास आया हूँ। तो सजा कर दिल में एक अरमान तुम्हारे पास आया हूँ और बना कर इधर आओ और बना कर अपनी मैं दुल्हन समझ रही हो ना। अरे बना कर अपनी मैं दुल्हन साथ ले जाने आया हूँ। आज मैं अपने दिल में एक अरमान सजा कर आया हूँ कि अगर तेरी राय हो तो मैं तुझसे शादी करके अपनी दुल्हनिया बनाकर अपने शहर अपने घर बिजनौर ले जाना चाहता हूँ। कहो तुम्हारी क्या राय है? देखिए सरकार, आपने तो मेरी बात की मुंह छीन ली। कहने का मतलब है मेरे कि मैं सपना कब से सजा के बैठी थी, आप आओगे मुझे अपनी दुल्हन बना के लेके चलोगे। चंपा, अगर तू मेरी बात से सहमत है तो मैं देर नहीं करूंगा। इसी वक्त मेरे साथ चलो, किसी मंदिर में मैं तेरी मांगों में सिंदूर डालकर अपनी दुल्हनिया बनाकर अपने घर बिजनौर चलूंगा। आपकी जैसी इच्छा। चंपा, क्या आज तुझे देखकर ऐसा लग रहा है? क्या लग रहा है? चंपा, जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो बता तुम वही तो नहीं, तुम वही तो नहीं। जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो बता तुम वही तो नहीं, तुम वही तो। सब कभी छलने का है वादा हमसे सहा न जाए, दूर तुम्हारे नजरों से छिपल न जाए। साजन के घर जाने को रात करे इंतजार है।
नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और बतावा का हाल चाल है? ठीक है? हाँ और सब बढ़िया है। तो है का हाल बा? हमारा ठीक है। पढ़ाई तो हाँ ठीक है ना? हाँ मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी बात। लेकिन हम आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ, भैया बाबू लोग नहीं जानते हैं। आप आई हैं, अपना परिचय बता दें। हाँ साथियों, मेरा नाम पूजा है। मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। मेरे माँ और पिताजी आ रहे थे, टकरा गए थे। ये दुनिया में नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। मैं अपने ननिहाल में रहती हूँ। बहुत अच्छी बात। वहाँ पढ़ाई कर रही हूँ। ठीक ठीक। आपके मामा मैं है ना? हाँ कोई बात नहीं है। आप अच्छी पढ़ाई करना। कॉलेज का पढ़ाई कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आप वकालत की पढ़ाई करें, अच्छी पढ़ाई कर रही है। आप पढ़ लेंगे, जब कॉलेज पढ़ेंगे तो भविष्य में कुछ कामयाब जरूर हो जाएंगे। हाँ चलिए चलिए घर आप। हाँ हाँ चलिए कोई बात नहीं, गाँव तक वहीं बजिए, चला हमारे साथ ही। यार है का भाई? कावा भाई, अबे जौन फैन मार छिड़िया बटोरत न बने। का भा? का धक्का मारा, का धक्का मारा? के का? वही क्या? पहले ऐसी पूछबे ओके गलती है हमार। हम कहा था दूसरे बहन बेटे तू धक्का मारा था आप। हाँ अब तो है बहन बेटे के धक्का मारे तब। मैंने तुमसे कहा पहले उस लड़की से पूछे, बाद में हम पर इल्जाम लगाओ। हाँ ये बताओ, धक्का मारे से धक्का मार के तू मारू? नहीं मैं जा रही थी भैया। हाँ मैं मुझसे गलती हो गई है। हो गई। अरे हम वो जा रहे थे, हम लड़ गए थे। अच्छा आप लड़ गए थे? हाँ बाप रे बाप, झूठे गुंडई करते हैं। ए भाई खूब भूमिका बने है ना? कुछ सुनाए भाई। हाँ देखा कुकुर कितना भौंका, लेके कमजोर कुकुर है तो पूछी तो पूछ जरूर से घुसी ली। हाँ हमारा गलती तो हो जाए हमारा। वो कहा दिया कमजोर कुकुर तो लगता ही है। अब भाई ये समझ लिया, जब ओकर गलती है तो हमारा गुंडई हमारा फेल है। फेल होगी ना गुंडई। वो कहा दिया हम आवत है, छटक के गिर गए और से लड़िए। हम समझ गए बराते में कवाए हुए कि केला खाए छिलका फेंक दे, छटक गई हुई वो। माना ना हमारी बात। आपका नाम क्या है? तो हमारा नाम जानना चाहती हो? हाँ हमारा नाम रामचंद्र है। मैं वेजनार कराने वाला हूँ। कानपुर शहर में रहकर वकालत की तैयारी कर रहा हूँ। मुझसे दो बड़े भैया हैं। बड़े भैया का नाम सागर सिंह और मझले भैया का नाम सूरज सिंह। और घर में मेरी भाभी माँ है जिसका नाम आरती है। आरती की कोख से एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम दीपक है। लेकिन ये बताइए देवी जी, आपने मेरा नाम और पता पूछा, लेकिन आप अपना नाम और पता नहीं बताइए। आप कहाँ की रहने वाली हैं? आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरा नाम पूजा है। मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। मैं पहले ननिहाल में रहती हूँ। वकालत की पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छी बात है। आप भी वकालत की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी वकालत की तैयारी कर रहा हूँ। परीक्षा हो चुकी है, अब घर जा रहा हूँ। देखो देवी जी, अनजाने में जो गलती हुई मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। ऐसे कैसे जाओगे? कैसे न जाही, वो अपने घरे जाए तो हमारे गांव के बहन बिटिया चला हमारे साथ है। तू चला। हम अपने गोले गोले जाप का, तोहरे गोले से जाप का जाता ना यार, तो कल होकर बचा जा तो है यार। पहले रुकिए, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोला ना बोले। अभी तो उसी कुछ पूछा चाहते, का पूछे का पता। भूमिका बने आता। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? हमरी ओरिया हो सैया, हमरी ओरिया करवट फेरा है बला
जब से देखी हूँ ना कुछ कुछ होने लगा है। ए भाई कुछ कुछ का हुआ यार, कुछ कुछ का मतलब ना समझ पा। नहीं भाई, कुछ माने सूरन होता। हम सूरन है और का तो सब्जी बनाई जाओ, फिर हमें तड़का लगावा जाए, पहले तेल डाला जाए, तब तड़का डाला जाए, तब फ्राई होए। देखो देवी जी, आप ऐसे बाकी बातें नहीं करना चाहिए। आप अपने घर जाइए और मुझे जाने दीजिए। मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, नहीं करोगे? नहीं मत याद का होता तब तो आके तू जब बता भाई प्यार के कहती आए कह सावन फूले मघबतिया है। पहले भैया ध्यान से सुना, सावन फूले मघबतिया है, जेकर फल बैसाख जाए। ये बात करना समझ पाया। बमुल देसी बमुल जौन होता उस सावन में फूल लग जाता। पंचो बहुत ध्यान की बात है, सावन फूल लगा था, लेकिन आज को अब देखा अब ओकर सिंघड़ी पक पक गिरती है। बबूरे के भैया जब फरा था लग गए जब खोदा तोड़ा तब बकरी खाए। क्या मतलब ये बकरी हो गई है? हाँ पहले लगा सो कब तोड़ा। मैं तुमको बकरी दिखा दे रही हूँ। मतलब बताओ तो पागल है। अच्छा नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। मैं फांसी लगाने जा रही हूँ। तो मर नहीं जाते हो का? हमारे घर दुआरे केहू का वैसे भैया हम मेहरारू मदद इतना दिन हो देखे ना ये तो आप देख लो किनका जीरा कौन की निकला था। तो हार जी कौन नहीं करी? अभी मरे पहले का देखी जी कौन की निकला था। नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। नंबर 1, नंबर 2, लग जा गले से मेरी दिलरुबा, लग जा गले से मेरी दिलरुबा, तुझको बाहों का झूला झूलाऊंगा मैं दीवाना हुआ हूँ तेरे प्यारी में। मैं दीवाना हुआ हूँ तेरे प्यारी में। चांदी तारों से मांगे सा तू लबलबात है, हम लबलबाई इंतका भा तो हर के ला गई। हमारे गांव देखो बहन बेटिया, हमारे मान लो बहन बेटिया है। तो हर बहनी आटे तो अपने बहनी के साथ कैसे करबे? अरे कहल जाके पूरा गांव पाके के करे बोली ताकि तो यस जाए का लेबे। हम ना जाबे यार काहे बारे भाई? एक मतलब हमारे प्यार में व्यवधान डलबे। हम व्यवधान का डालो भा कुछ खर्चा दे खसकी हम कितना चाहिए? अरे जब दे तो हो दे दे। चला जहाँ बगिया रुकब हुए तो हर सेवा कह दे। आज हम जाना तही कि संगम डाक के रुकबे। सही बात भैया तो प्रोग्राम है। देखो पूजा जी, देखो पूजा जी, हमने तो तुमसे मोहब्बत कर ली, लेकिन ये बात ना तो हमारे घर तक पहुंचे ना तो तुम्हारे घर तक पहुंचे, क्योंकि अभी मुझसे बड़े भैया हैं। जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती ये प्यार की बात राज ही रहना चाहिए। ठीक है। तुम हाँ पागल यार, हम कहा थे शादी ब्याह बाद में कर, लड़का पहले हो आई ले। मेरी बात सुनो, अब ना छुपाऊंगा
कसम से मैं अपना बनाऊंगा, मैंने किया है तुमसे प्यार, ओए मेरा दिल तेरा। अब मैं छुपाऊंगा, सबको बताऊंगा, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगा, मैंने किया है तुमसे प्यार। एक लड़का एक लड़की थे, एक दूजे पे मरते थे, राज वफा बतलाने को एक दोनों तो डरते थे, पागल दिल ना माना, बन ही गया अफसाना, खुल गई सारी बातें, होने लगी मुलाकातें, मस्ती लुटाऊंगा ओठों की तेरे में, लाली चुराऊंगा, मैंने किया है तुमसे प्यार। ओझा जी अब चला जाए। जाता है हाँ लेकिन जाता है मोबाइल में पैसा डबाया जाए। कितना? अरे कितना यार, 250 लगा, 350 डबाया। यानी कि तू एक हफ्ता खर्चा जुआड़ में अपने लगा है। हम कहते बात ऐसे कदम मोबाइल में पैसा हमारे डबाया। से बात ओसी करब, मोबाइल में पैसा तोहरे डलाओ। और का तो हमार का मतलब है कि यार ओकर रिचार्ज करब तभी तो बात होए हमसे उसे। हम कहता है तू भैया पागल, सिम निकाल के हम दे मोबाइल एक दे दे, चार्जर दूसर के दे दे। हम तुम्हें इतना प्यारी करेगी, हम तुम्हें इतना प्यारी करेगी, लोग हमें याद करेंगे, लोग हमें याद करेंगे। हम तुम्हें तेरा प्यार करेंगे, लोग हमें याद करेंगे। ये तुम भूले तो हम हर जाई, तुम भूले तो तुम हर जाई, हम भूले तो हम हर जाई, तुम भूली तो तुम हर जाई।